इन्होंने जो बात कही उसको ही आगे मैं बढ़ाने के लिए आपके बीच में आया हूं। ये जो चुनाव है ये 18वीं लोकसभा के चुनाव है और ये जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ये देश के निर्माण के चुनाव होते हैं, देश की व्यवस्था को सुधार करने के चुनाव होते हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले एक आपको आंकड़ा देता हूं कि इस देश में जगह जगह बम फूटते थे और हम भी देखते थे कि आज जयपुर में हनुमान मंदिर के सामने बम फूट गए, इतने मर गए। बॉम्बे ट्रेन में बम फूट गया, 300 से ज्यादा आदमी मर गए। लखनऊ में फूट गया, हैदराबाद में फूट गया, ऐसे फूटते रहते थे हर महीने। और ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जी कोई कार्रवाई कर नहीं रहे थे या हो नहीं रही थी, और जो भी स्थितियां करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन एक उनकी नीति थी जिसके कारण ये नुकसान हुआ देश को। वो नीति थी तुष्टीकरण की। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तुष्टीकरण की नीति पे नहीं चलूंगा, मैं संतुष्टीकरण की नीति पे चलूंगा। नागरिक संतुष्ट किसमें होते हैं? कि संविधान को फाड़ देंगे, संविधान को बदल देंगे, इस तरह का विषय इस चुनाव में बना दिया अधिकतर। देखिए, एकमात्र ये मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने संविधान सम्मान के लिए यात्रा निकाली सुरेंद्रनगर में। सुरेंद्रनगर में हाथी पे संविधान को रखा, हाथी पे, कि हमारा संविधान सबसे ऊपर है। और खुद पैदल चले तो पत्रकारों ने पूछा नरेंद्र भाई मोदी आप मुख्यमंत्री हो, आप भी पैदल चल रहे हो, कि संविधान के सब नीचे है, ये ऊपर है, हाथी पे मैं भी नीचे चल रहा हूँ, संविधान के कारण ही मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, इसलिए मैं नीचे चल रहा हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री जिसकी कभी कल्पना ही नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जो संविधान का इतना सम्मान करता हो, वो संविधान का अपमान कैसे करेगा भाई साहब? कितना झूठ फैला रहे हैं कांग्रेस वाले, जहां भी फैला रहे हैं, जिस वर्ग में फैला रहे हैं, अपनी ड्यूटी है सर ये बताने की। एकमात्र उदाहरण है ये, एकमात्र। बाकी तो बहुत से विषय हैं। बाबा साहब के साथ इन्होंने क्या किया, संसद में जाने से रोका, सब किया। मुझे जब नरेंद्र मोदी जी कानून मंत्री बनाते हैं तो भाई समाज का सम्मान, बीकानेर का सम्मान, सबका सम्मान हो रहा है ना भाई। दूसरा विषय जो ये भ्रम फैलाने वाला तो आपने कह ही दिया। दूसरा विषय तो एक आता है कई बार, एक रिजर्वेशन का भी आता है।